हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस लीड कोड के प्रॉब्लम को देखने लगे हैं वो है लीड कोड नंबर 784 लेटर केस परमिटेशन। और इसमें हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है और कहा गया है कि हमें इंडिविजुअली हर कैरेक्टर को लोअर केस में भी कन्वर्ट करना है, अपर केस में भी कन्वर्ट करना है और उससे क्रिएट अनदर स्ट्रिंग, उससे एक और स्ट्रिंग बनानी है और उसको हमने एज अ आउटपुट रिटर्न करा देना उस रिजल्ट को। और जितने भी ये लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल, जितने भी हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड में आएंगे उनको हमने रिटर्न कराना है। अब गाइस यहाँ से आप खुद देख लें, हमें अगर कोई एक अगर हमें लिस्ट रिटर्न करानी होती तो हम किसी भी और लॉजिक के थ्रू, इफ एल्स या फॉर लूप के थ्रू हम रिटर्न करा देते। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारे पास आ सकती हैं इस क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। तो इसलिए हम यूज़ करेंगे ट्री का, बैक ट्रैकिंग का, रिकर्जन का, ठीक है। और चलें, सही है। इसको अब हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ताकि हमें और आसानी से समझ आ जाए। गाइस, ये हमारी स्ट्रिंग है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब हमने क्या करना है, हमने हर लेटर के लिए दो केस निकालने हैं, एक लोअर केस और एक अपर केस, दोनों का रिकॉर्ड हमने रखना है। तो सबसे पहले मैं एक रिकॉर्ड नाम की मैं एक एम्प्टी एरे ले लेता हूँ, जो भी एम्प्टी है, जिसमें कुछ भी नहीं है। और ये मेरा आइथ जो है वो आई जो है मेरा जीरोथ इंडेक्स पे फिलहाल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे ही रिकॉर्ड मेरा लीफ नोड पे जाएगा, बिल्कुल लीफ नोड पे, जब मुझे अपना जो मुझे आंसर चाहिए लोअर केस या अपर केस का, लीफ नोड पे जब ये पहुंचेगा तो मैं उस रिकॉर्ड के अंदर जो भी वैल्यू, जो भी स्ट्रिंग मेरी पड़ी होगी, उसको मैं अपनी रिजल्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर दूंगा। ये मेरा रिजल्ट है, मैं इसको RES से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी रिजल्ट की एरे है, ठीक है। अब सबसे पहले आई ज़ीरो पे है, आई ज़ीरो पे क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, ए, ठीक है। आई ज़ीरो पे है, ए पे है, तो मेरे पास दो केसेस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लोअर केस आएगा मेरे पास, लोअर को मैं LO से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और एक मेरे पास आएगा अपर केस, अपर को मैं UP से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले लोअर केस की तरफ चलते हैं। आई जो है वो ज़ीरो पे है, लोअर केस पे हमारे पास एज इट इज़ ए आ जाएगा क्योंकि वो लोअर ही है ऑलरेडी। और अपर केस पे मेरे पास क्या होगा कि ए जो है वो कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो था हमारा फर्स्ट लेवल, ठीक है। अब आई हमारा जो है वो आगे आगे मूव करेगा, ये फर्स्ट लेवल पे हैं अभी हम, ठीक है। तो ये हम डेप्थ फर्स्ट सर्च को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस चाहिए। एंड तक चलेगा ये ट्री जब तक हम लीफ नोड पे नहीं पहुंच जाते, और मल्टीपल सॉल्यूशन हमें लीफ नोड पे ही जाके मिलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम दूसरे लेवल पे जाएं और हमें कोई आंसर चाहिए और उसको हम रिटर्न करा के एग्जिट कर दें अपने उसको क्वेश्चन को। ऐसा नहीं होगा, हमें मल्टीपल सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हम DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च को यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए, अब ये आई जीरोथ इंडेक्स से मूव करेगा क्योंकि हमारा फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया है, हमें एक अपर केस भी मिल गया, एक लोअर केस भी मिल गया। अब आई यहाँ पे मूव कर जाएगा 1 पे, ठीक है। आई 1 इंडेक्स पे आ जाएगा और 1 इंडेक्स पे हमारे पास 1 ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 1 एक नंबर है। नंबर पे हमने क्या करना है, नंबर अपर केस और लोअर केस नहीं होते, नंबर एज इट इज़, जिस तरह हमारी स्ट्रिंग के अंदर नंबर हमें मिलेगा ना, हमने उसको एज इट इज़ अपने रिजल्ट के अंदर, अपने रिकॉर्ड के अंदर एज इट इज़ स्टोर कर देना, ठीक है। तो एज इट इज़ स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ए के अंदर, ए के बाद हमें आई जो है वो 1 इंडेक्स पे आ गया और 1 पे नंबर पड़ा हुआ है, तो ये नीचे जाएगा। इसके अंदर हमें कोई भी दो केसेस नहीं मिलेंगे, अपर लोअर नहीं मिलेगा, नंबर एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि नंबर के अंदर अपर और लोअर होते नहीं है। तो A1, ठीक है, ये A1 हमारे पास आ गया। और इसी तरह ये कैपिटल ए है, इसके साथ भी 1 जो है एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमारा आई जो है यहाँ से मूव करेगा, आई यहाँ से मूव करेगा, नेक्स्ट इंडेक्स पे आएगा। नेक्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास एक कैरेक्टर है, एक एक कैरेक्टर पड़ा हुआ है B। कैरेक्टर के हमेशा हमारे पास दो दो पॉसिबल वे आएंगे, एक लोअर केस और एक अपर केस। नंबर को हमने एज इट इज़ स्टोर कर देना अपने रिकॉर्ड में क्योंकि नंबर अपर लोअर में नहीं होता। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया आई मूव करके B पे, और B एक कैरेक्टर है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे दोबारा से दो दो हमारे पास केसेस बनेंगे, एक लोअर केस और एक अपर केस। तो लोअर केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। लोअर केस में मेरे पास आ जाएगा A1 और B, एज इट इज़ B पे है, B तक आ गया। अब इसी के दो सॉल्यूशन बनेंगे, एक अपर बनेगा A1 और B, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसका दूसरा सॉल्यूशन। अब
सेकंड वाली साइड पे हम जाएंगे, जो हमारी ट्री की सेकंड साइड है, उस साइड पे भी हमें एक बार जो है वो लोअर लोअर साइड पे लिखना है और एक बार अपर साइड पे। हर उसके चॉइस के हमारे पास दो सॉल्यूशन है, अपर और लोअर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास A1 और क्या आ जाएगा B एज इट इज़, ठीक है। सॉरी गाइस, ये मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। और इस साइड पे आ जाएगा मेरे पास A1 और B, ठीक है। अब हम I को नेक्स्ट पोजीशन पे मूव करके देखेंगे कि नेक्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है, कौन सी मतलब नंबर पड़ा है, या एक सेकेंड, ये I को हमने मूव कर दिया नेक्स्ट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हमें दोबारा से नंबर मिल गया। तो नंबर पे मैंने आपको बताया था गाइस, कोई अपर केस लोअर केस नहीं होगा, नंबर एज इट इज़, जिस तरह हमें स्ट्रिंग के अंदर नंबर मिलेगा हमने उनको उसको एज इट इज़ अपने रिजल्ट में इम्प्लीमेंट कर देना है। तो नंबर आ गया, हमने दोबारा इसको क्या किया, A1 B2 एज इट इज़ मैंने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि नंबर था वो। इसी तरह इसको भी मैंने 2 को इसके साथ भी पुश कर देना है एज इट इज़ ही, A1 B, ठीक है, B2, ठीक है। इसी तरह इसके साथ भी मैंने नंबर को लगा देना है A1 B2, ठीक है। इसी तरह इसके साथ भी नंबर को मैंने पुश कर देना है A1 B2, ठीक है। तो गाइस, जब एक बार आप सारे पॉसिबल सॉल्यूशन की तरफ, हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो गई है, अब यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे पकड़ेंगे, आई को आगे मूव करेंगे तो ये स्ट्रिंग से बाहर आ जाएगा, हमारा बेस केस हिट हो जाएगा। बेस केस क्या, हम क्या रखेंगे कि जो आई की लेंथ है ना, जो हमारा आई ज़ीरो से स्टार्ट होगा, आई की लेंथ अगर वो स्ट्रिंग के इक्वल हो जाए तो हमारा जो है मतलब जो जो भी हमारे लीफ नोड पे पड़ा होगा वो हम रिजल्ट के अंदर अपेंड करा देंगे, पुश करा देंगे, ठीक है। तो ये जो A1 और B2 है, ठीक है, ये सबसे पहले हम अपने रिजल्ट में पुश करा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट में, ठीक है। ये हमारे पास एक आ गया रिजल्ट के अंदर। उसके बाद क्या होगा, पुश कराने के बाद ये रिकॉर्ड के अंदर था, रिकॉर्ड के अंदर आएगा A1 B2, हमने पुश कराया। अब रिकॉर्ड को दोबारा से हम हम पॉप कराएंगे, पुश कराने के बाद हम पॉप कराएंगे तो ये बैक ट्रैक करेगा यहाँ से वापस इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे आ जाएगा। फिर इस जगह पे आके ये चेक करेगा कि हमारे पास कोई और सॉल्यूशन है, कोई और वे है, तो हमें कोई और वे नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ से एक ही वे है, वो नीचे A1 B2 वो हम ऑलरेडी पुश करा चुके हैं अपने रिजल्ट के अंदर। ये एक और बार बैक ट्रैक कराएगा यहाँ पे, यहाँ से वो चेक करेगा कि मेरे पास कोई और वे है, तो उसको ये वे मिल जाएगा A1 B वाला, वो इस वे पे आएगा, ठीक है, इस वे पे आएगा। फिर यहाँ से वो और नीचे आएगा, लीफ नोड तक आएगा, जब तक लीफ नोड नहीं उससे मिल जाती, उससे ये लीफ नोड मिलेगी ये, तो इसको वो अपने हमारे रिजल्ट के अंदर वो करा देगा, अपेंड पुश करा देगा, ठीक है। तो ये पुश करा दिया इसने रिजल्ट के अंदर। अब वो क्या करेगा, अब वो यहाँ से दोबारा बैक ट्रैक करेगा, यहाँ से दोबारा बैक ट्रैक करेगा, यहाँ पे चेक करेगा कोई सोल्यूशन है नहीं है, फिर उससे एक बार और पीछे जाएगा, चेक करेगा कोई सोल्यूशन है नहीं है, फिर उससे एक और बार पीछे जाएगा, चेक करेगा कोई सोल्यूशन है नहीं है, फिर वो दूसरी साइड पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये दूसरी साइड की नीचे आएगा लीफ नोड पे, यहाँ तक पहुँचेगा, इसको अपने रिजल्ट के अंदर अपेंड करा देंगे A1 B2, ठीक है। फिर इसी तरह जिस तरह ये चल रहा था इस साइड वाला, ये लेफ़्ट साइड वाला, इसी तरह ये राइट साइड वाला भी चलेगा। ये पॉप कराएंगे हम इसे, ऊपर जाएगा, देखेगा कोई और सोल्यूशन है नहीं है, फिर ये और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, देखेगा दूसरी साइड पे कोई सोल्यूशन है, कोई कंडीशन हमारी जा रही है तो बिल्कुल इसको मिल जाएगी एक कंडीशन, ये यहाँ पे आएगा, इसके लीफ नोड पे आएगा इस जगह पे, और इसको हमारे रिजल्ट में अपेंड हम करा देंगे, ठीक है, A1 B2। तो ये हमारे पास ऑल जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस थे ये हमें मिल गए हैं। हम इस रिज़ल्ट को अपने रिटर्न करा देंगे, क्योंकि हमसे यही पूछा हुआ है। तो सबसे पहले गाइस हमें दो केसेस चाहिए, लोअर केस अपर केस, ठीक है। उसके बाद हमें एक कंडीशन चाहिए ये चेक करने के लिए कि नंबर है या कैरेक्टर है। अगर तो वो नंबर है तो हमने, जिस तरह इस केस में ये 1 और 2, ठीक है, अगर तो नंबर है तो उसको हमने एज इट इज़ अपने रिज़ल्ट के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर अपेंड करा देना, पुश करा देना, उसको हमने नहीं छेड़ना, ठीक है। अगर तो वो कैरेक्टर है तो हमें फिर दो चॉइसेस लगानी पड़ेंगी, एक लोअर केस के लिए, एक अपर केस के लिए, दोनों के लिए रन होगा हमारा रिकर्सिव फंक्शन।
ताकि लोअर केस भी हमें मिले और अपर केस भी मिले, ठीक है। तो चलिए गाइस, इसको कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ताकि कहीं भी आपको अगर कन्फ्यूजन है तो वो कोड से ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक रिज़ल्ट वेरिएबल चाहिए जो कि एक एम्प्टी एरे होगी, जिसमें हम अपने लीफ नोड्स को पुश करते जाएंगे, अपेंड करते जाएंगे। हमने रिज़ल्ट नाम की एक एम्प्टी एरे बना ली। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें फंक्शन चाहिए हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च का फंक्शन चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू हम रिकर्जन यूज़ करके अपने ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च का फंक्शन बना लेते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसको हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हमें ith इंडेक्स चाहिए होगा अपनी स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। आई को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग मुझे चाहिए होगी, स्ट्रिंग को मैं पास कर लेता हूँ जो मैं फंक्शन में दी हुई है, मतलब हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, एस मैंने ले लिया। उसके बाद मुझे एक रिकॉर्ड नाम की एक एम्प्टी एरे चाहिए होगी जो रिकॉर्ड रखेगी इसके अंदर हमारे जब ट्री हमारा रन होगा तो वो रन होते हर लेवल के बाद रिकॉर्ड के अंदर कोई हमारे पास वेरिएबल्स, कोई स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही होगी तो उसको हम अपेंड करा देंगे, पुश करा देंगे अपने ग्लोबल रिजल्ट के अंदर, जो कि ये रहा, ठीक है। अब हम इसको फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक बेस केस चाहिए होगा, ठीक है। बेस केस क्या है कि फंक्शन एग्जिस्ट कब करे। आपको पता है रिकर्जन के अंदर इनफाइनाइट लूप में हमेशा फंक्शन चला जाता है, वो चलता रहता है चलता रहता है, तो हमें एक बेस केस चाहिए होता है। तो बेस केस ज़रूरी है लिखना, अगर आप बेस केस नहीं लिखेंगे तो ये इनफाइनाइट लूप में रहेगा, ठीक है। बेस केस कोई भी हो सकता है। इस केस में, इस क्वेश्चन के केस में हम ये लिखने लगेंगे कि आई जब जो हमारा आई है वो अभी स्टार्टिंग में 0 होगा, अभी हम नीचे डिक्लेयर कर देंगे जो आई है वो इक्वल हो जाएगा जब, या आई जो है उसको हम कर देते हैं लेस देन एस डॉट लेंथ, जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है उससे कम कम रहेगा, ठीक है। या बल्कि आप यूँ कर लें, आई को हम कर देते हैं आई इक्वल इक्वल टू, जब आई हमारा इक्वल हो जाए जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसके इक्वल हो जाए, तो हम क्या करें, जब मतलब लीफ नोड पे जब हमारा जो कंडीशन है वो हमारी लीफ नोड पे, इसका मतलब ये आई जब इक्वल हो जाएगा एस डॉट लेंथ के, जिस तरह इस केस में मतलब आई जब इक्वल हो जाएगा एस डॉट लेंथ के, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, मतलब आई इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है, इस जगह पे आ जाएगा, आई बाहर हो जाएगा, हम मतलब लीफ नोड पे हैं इस वक्त अपने। तो इस केस में हमने क्या करना है, जब आप लीफ नोड पे आ जाएंगे, हमने इस पूरे रिजल्ट को, इस पूरे लीफ नोड को हमने पुश करा देना अपने रिजल्ट के अंदर, ठीक है। तो अभी हम करा देते हैं, इस केस में हमने क्या करना है, पुश करा देना। तो रिज़ल्ट डॉट पुश, पुश के बाद हमारे पास ब्रैकेट, क्योंकि पुश एक फंक्शन है, ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद हमने पुश क्या करना है, रिकॉर्ड के अंदर जो भी वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी, रिकॉर्ड स्टार्ट में एम्प्टी है, जब लीफ नोड पे जाएंगे तो रिकॉर्ड के अंदर लीफ नोड आ जाएगी, ठीक है। रिकॉर्ड डॉट जॉइन, क्योंकि सिंगल रिकॉर्ड के अंदर सिंगल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आता रहेगा, सर्टेन कैरेक्टर्स आते रहेंगे, तो हमने उनको ज्वाइन करना है एक स्ट्रिंग की शक्ल के अंदर हमने रिटर्न करा देना, ठीक है, अपने रिजल्ट को, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम इसे, ताकि ये भी मैं आपको बता देता हूँ ये रिटर्न क्यों कर रहे हैं हम। तो गाइस अब हमने जो है वो लिखना है अपना रिकर्सिव केस, ठीक है। रिकर्सिव केस में हमारे पास दो ऑप्शन थे, आपको मैंने बताया था अभी ड्रॉ करके, एक अपर केस होगा और एक लोअर केस होगा, और एक है नंबर का केस। नंबर के केस में हमने क्या करना है, नंबर एज इट इज़ जिस तरह आएगा हमने अपने रिजल्ट में अपेंड कर देना है, इम्प्लीमेंट कर देना, मतलब पुश कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आते हैं, कैरेक्टर आते हैं, हमने कैरेक्टर को चेक करना है, कैरेक्टर अगर अपर है तो स्मॉल में कन्वर्ट करना है, अगर स्मॉल है तो अपर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैरेक्टर के केस में हमारे पास दो चॉइसेस हैं, अपर या लोअर। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर को चेक कर लेते हैं, लेट कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर इक्वल टू जो हमारी स्ट्रिंग है एस हमें स्ट्रिंग दी हुई है, एस के ith इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर आई 0 पे होगा तो 0 कैरेक्टर चेक होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो जब बेस केस हिट करेगा तो हमें रिटर्न कर देगा रिजल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आई जो है 0 इंडेक्स पे होगा तो 0 पे ए पड़ा हुआ है, तो ए पहले हमारे पास चेक होगा। तो गाइस सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे अपने कैरेक्टर को चेक करने के लिए कि उसमें अल्फ़ाबेट आ रहा है या नंबर आ रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं इफ़ नंबर, ये एक फंक्शन है, इज़ इंटीजर, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड,
इंटीजर, ठीक है। ये एक फंक्शन है नंबर को चेक करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमें तो स्ट्रिंग गिवन है ना, स्ट्रिंग के अंदर हमें स्ट्रिंग गिवन है, स्ट्रिंग के अंदर नंबर हम किस तरह चेक करेंगे, हमने पहले उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है अपने किस में, इंटीजर्स में। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन जो यूज़ होता है वो है पार्स और इंट, ठीक है। पार्स इंट हमारे पास एक फंक्शन यूज़ होता है, सॉरी, पार्स इंट के अंदर हमने किस चीज़ को पास करा देना है, हमने इस कैरेक्टर को पास करा देना है। इस कैरेक्टर को हम क्यों पास करा रहे हैं मैं बताता हूँ। जब आई जो है वो हमारा ज़ीरो पे है, ज़ीरो पे एस, ज़ीरो पे ए है, तो वो ए पे चेक करेगा, फिर वन पे आएगा तो वन पे चेक करेगा वन नंबर है या नहीं है। पहले ए को कन्वर्ट करेगा, ए तो अल्फ़ाबेट है, कैरेक्टर है, तो वो कन्वर्ट होके भी नंबर के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। जो वन है वो कन्वर्ट होके जाहिर सी बात है वो नंबर है, तो वो इस इफ़ कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। अगर कैरेक्टर है तो इस इफ़ कंडीशन में नहीं जाएगा। अगर वो नंबर है, मतलब जो भी हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर में चीज़ आ रही है, चाहे वो ए है, वन है, बी है या टू है, अगर वो नंबर्स में से कोई चीज़ आ रही है वो कन्वर्ट होकर नंबर यहाँ पे चेक हो जाएगा और वो फिर इस इफ़ कंडीशन में चला जाएगा। अदरवाइज़ वो एल्स की कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। हमने क्या करना था, अगर हमारे पास नंबर आ जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड के अंदर अपेंड कर देंगे नंबर को। हमने कोई अपर लोअर में नहीं चेक करना, कोई कंडीशन नहीं है। अगर नंबर है तो नंबर को एज इट इज़ हमने इम्प्लीमेंट कर देना है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि अगर तो हमारे पास नंबर आ जाता है, ए के बाद नंबर आया तो हमने एज इट इज़, कोई दो कंडीशन नहीं की थी, हमारे पास एक ही नंबर है जो, तो एक ही उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर देंगे, एक ही कंडीशन है, ठीक है। तो इसलिए हमने रिकॉर्ड के अंदर पुश कर देना है जो भी हमारे पास वो होगा, नंबर आएगा, ठीक है। तो हमने इधर रिकॉर्ड में पुश कर दिया, और जब पुश करेंगे उसके बाद हमने अपना रिकर्सिव फंक्शन है उसको कॉल करना है। उसको कॉल हमने क्यों करना है, ये वन है, वन जब हम पुश करेंगे उसके बाद हमने आई को आगे मूव भी तो करना है ना, आई को हमने वन प्लस भी तो करना है ना, आई यहाँ पे आगे आएगा बी पे। अगर हम ये डी एफ एस को कॉल नहीं करेंगे तो वो वन पे ही अटका रहेगा, वो इनफाइनाइट लूप पे ही अटका रहेगा, ठीक है, वन ही बार बार कॉल होता जाएगा। तो हमने आई को आगे अपेंड भी आगे इंक्रीमेंट भी करना है आई को, ताकि वो नेक्स्ट कैरेक्टर पे मूव कर जाए, नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर जाए। इसलिए हम यहाँ पे DFS को कॉल कर रहे हैं, ताकि वन जब हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा तो नेक्स्ट कैरेक्टर को जाके चेक करें कि वो अल्फ़ाबेट है या नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, DFS करके हमने i+1 कर देना है। उसके बाद हमें क्या दूसरी हमने क्या चीज़ पास करनी थी इसके अंदर, DFS के अंदर स्ट्रिंग जो हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ हमने इसके अंदर क्या पास करनी थी, रिकॉर्ड, जिसके अंदर हम अपेंड किए जा रहे हैं, और रिकॉर्ड को एंड पे रिजल्ट पे अपेंड किए जा रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्ड भी मैंने इधर कर दिया। अब एक कैरेक्टर आ गया हमारे पास रिकॉर्ड के अंदर आई, उसके बाद हमने उसको निकाल के नेक्स्ट कैरेक्टर को चेक करना है, हमने उसको निकालना भी है, हमने उसको पॉप भी करना है, रिकॉर्ड डॉट पॉप। पॉप के अंदर हमें कुछ चीज़ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉप ऑटोमेटिकली लास्ट जो हमारा एलिमेंट इंसर्ट हुआ होता है उसी को निकालता है। पॉप जो होता है फर्स्ट इन लास्ट, मतलब स्टैक जो होता है वो फर्स्ट इन लास्ट आउट का ऑपरेशन यूज़ होता है उसमें। तो पॉप बेसिकली जो लास्ट हमारा एलिमेंट इंसर्ट हुआ होगा वो रिटर्न कर देगा ऑटोमेटिकली। इसलिए पॉप के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर वगैरह कुछ भी पास नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे लास्ट को निकालना है अपने स्टैक से। अब इस सब के अलावा हमारे पास दो केसेस होंगे, ठीक है। एल्स के अंदर हम जाएंगे, हमारे पास दो केसेस होंगे, एक हमारे पास कैरेक्टर के लिए अपर केस होगा, ठीक है, और एक हमारे पास होगा लोअर केस। हमने बोथ केसेस में अपने रिकर्जन फंक्शन को कॉल करनी है, क्योंकि अपर जिस तरह ये देखें ना, ये ए है ना, तो ए एक बार अपर के लिए कॉल होगा और एक बार ए लोअर के लिए कॉल होगा। हमें सारे कॉम्बिनेशन चाहिए, अपर के भी लोअर के भी, दो चॉइसेस हमारे पास। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं अपने अपर केस को। तो अपर केस के अंदर जाके हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिकॉर्ड डॉट पुश, जो भी हमारे पास रिकॉर्ड में अपर केस आ रहा है, अगर वो नंबर है तो वो ऊपर वाली इफ़ कंडीशन में जाएगा, अगर वो नंबर नहीं है कैरेक्टर है तो रिकॉर्ड डॉट पुश कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक फंक्शन यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं टू अपर केस, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं, कैरेक्टर एक सेकेंड, कैरेक्टर डॉट, तो टू अपर केस, ठीक है। ये इसमें ऑटोमेटिक हमें जिस तरह विजुअल स्टूडियो कोड होता है उसमें ऑटोमेटिकली हमें मिल जाता है स्पेस बहुत, तो टू अपर केस लोअर केस, तो इसमें खुद लिखना पड़ रहा है तो थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो चलिए, ये हमने टू अपर केस के फंक्शन को कॉल कर लिया, इसलिए कैरेक्टर अगर स्मॉल ए होगा तो वो कैपिटल ए में हो जाएगा, स्मॉल बी होगा तो वो कैपिटल बी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने ये पुश करने के बाद अपने रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करना है।
एज इट इज़, ताकि वो आई जो है हमारे नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करे और नेक्स्ट वाले को अपर में कन्वर्ट करे, फिर नेक्स्ट पे मूव करे, नेक्स्ट वाले को अपर में कन्वर्ट करे, जब तक हमारे पास इनपुट ख़त्म नहीं हो जाती, आई के इक्वल नहीं आती, हमारा जो आई है वो इनपुट की लेंथ के इक्वल नहीं हो जाता जब तक। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आई प्लस 1, उसके बाद हम लिखेंगे स्ट्रिंग जो हमें देनी है, दोबारा कॉल करनी है डीएफएस को, बार बार रिकर्सिव उसमें कॉल करनी है। सॉरी यहाँ पे मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ये डीएफएस मैंने एज अ डेप्थ फर्स्ट सर्च इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च लिख लेना है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो उसके बाद हमने रिकॉर्ड को भेज देना है, ठीक है। अब उसके बाद जो भी कैरेक्टर हमारे पास रिकॉर्ड में होगा, रिकॉर्ड डॉट पुश कर रहे हैं, अब हमने उसको पॉप भी करना है बैक ट्रैक करने के लिए, जो मैंने आपको सॉल्यूशन में बताया था कि जब आप लीफ नोड पे पहुंच जाएंगे तो आखिरी एलिमेंट को पॉप करना है, आगे ऊपर जाना है, देखना है कि हमें चॉइसेस कोई और है कि नहीं है, अगर कोई चॉइस नहीं है तो एक और पॉप करना है, एक और बार ऊपर जाना है, फिर देखना है कोई और चॉइस हमारे पास है कि नहीं है राइट साइड पे, तो फिर वो राइट साइड की लीफ नोड पे जाएगा, फिर वो पॉप करेगा ऊपर जाएगा, फिर वो पॉप करेगा ऊपर जाएगा, इस तरह फिर वो नेक्स्ट साइड पे आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा वो, ठीक है, इस तरह इस साइड पे आके लीफ नोड पे जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम पॉप भी करके बार बार पॉप भी करें ताकि वो निकल के नेक्स्ट अपनी साइड को देखे कि नेक्स्ट साइड पे कोई एलिमेंट है कोई या नहीं पड़ा हुआ हमारे पास, ठीक है। रिकॉर्ड डॉट पॉप, ठीक है। इसी तरह हमने करना है लोअर के लिए, मैं इसी सबको कॉपी कर लेता हूँ, इसी सबको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, दोबारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस यहाँ पे जहाँ पे मैंने 2 अपर केस लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं 2 लोअर केस कर देता हूँ। बस इतनी सी चेंजिंग थी हमारी। तो ये हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है टोटल इम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस फंक्शन से बाहर जाना है और हमने इसको कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए हम सॉरी कॉल करने के लिए हमने क्या करना है, हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च को लिखना है और उसके अंदर हमने वैल्यूज़ दे देनी है। आई को मैं क्या दूंगा, 0 से स्टार्ट, आई 0 से स्टार्ट होगा ना, इनपुट के अंदर 0 से चेक करना शुरू करेगा ना वो, तो आई को 0 दे देंगे हम। उसके बाद स्ट्रिंग एज इट इज़ मैं भेज रहा हूँ, उसके बाद रिकॉर्ड जो है वो एक एम्प्टी एरे जाएगी मेरे पास, ठीक है। एम्प्टी एरे के अंदर अपेंड हो के वो जाता जाएगा इधर। मैं एक बार और इसको रिवाइंड आप लोगों को गो थ्रू करा दूंगा ताकि आप एक बार इसको अच्छे से समझ लें। पहले इस कोड को रन करके देख लेते हैं। हाँ कोई इशू आ रहा है, एक सेकेंड देख लेते हैं इसे। ओह सॉरी, यहाँ पे मेरे पास सिंटैक्स एरर है, ये करना था। व्हाट इज दिस, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ इसके अंदर कहीं पे इशू आ रहा है। एक सेकेंड, ये एरर अनडिफाइंड, ओके ओके ओके, आई गेट इट। हमने रिटर्न ही नहीं कराया हुआ रिज़ल्ट को, तो जाहिर सी बात है आउटपुट किस तरह कोई शो होगी, हमें हमें रिज़ल्ट को रिटर्न भी तो कराना पड़ेगा ना। तो रिज़ल्ट को रिटर्न कराते हैं और एक सेकंड यहाँ पे एक और चेंजिंग ये कर लेते हैं कि इनको कांस्टेंट, क्योंकि हम इसको चेंज तो कर नहीं रहे, तो इनको कांस्टेंट कर लेते हैं जिससे हमारी मेमोरी जो यूज़ हो रही है वो कम यूज़ होगी। तो इन दोनों को कांस्टेंट कर लेते हैं और अब इसको रन करके देखते हैं। है यू गो, देख लें आप, ये रन हो गया। एक बार मैं जल्दी आपको क्विक थ्रू इसका गो थ्रू आपको क्विकली दे देता हूँ। सबसे पहले हमारा बेस केस है, ठीक है। बेस केस हमारा कब हिट करेगा, जब ये जो हमारा ith इंडेक्स है, ये जो इनपुट है हमारी स्ट्रिंग जो इनपुट है, इससे बाहर हो जाएगा, इसकी लेंथ से बाहर हो जाएगी। इसकी 4 लेंथ है, मतलब जब 5 वैल्यू हो जाएगी आई की, जब इसकी लेंथ के इक्वल होगा या लेंथ से बाहर हो जाएगा तो हमारा बेस केस हिट करेगा। बेस केस क्या है कि हम इधर पहुंच गए हैं, अपने लीफ नोड पे पहुंच गए हैं, तो हमने इनको अपेंड कराना है रिजल्ट में। सबसे पहले तो ये है हमारा यहाँ पे, ठीक है, इसमें बेस केस में, ठीक है। ये जॉइन की स्टेटमेंट हम इसलिए यूज़ करें, अगर हम जॉइन की स्टेटमेंट यूज़ नहीं करेंगे तो वो सिंगल बाय सिंगल कैरेक्टर हमें रिटर्न होगा। जिस तरह जो हमारी पहला आंसर जो हमें रिटर्न होगा ना, A1 B2, ये इस तरह रिटर्न होगा, A1 B2, तो इस तरह रिटर्न होगा। तो जॉइन से ये हमें टोटल एक स्ट्रिंग मिलेगी, इस तरह A1 B2, तो जॉइन करने से हमें इस तरह ये स्ट्रिंग मिलेगी टोटल कॉन्कैटिनेट हुई भी, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग मिलेगी, फिर नेक्स्ट भी इसी तरह जॉइन होकर हमें कंप्लीट एक नेक्स्ट स्ट्रिंग मिलेगी, फिर नेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, हमने कैरेक्टर एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो आई है उसके अंदर
उसके आई है जो स्ट्रिंग के इंडेक्स पे, उसमें हमारे पास नंबर पड़ा हुआ है या कैरेक्टर पड़ा हुआ है। अगर तो नंबर है तो हमने उसको एज इट इज़ पुश करा दिया, उसमें कोई भी दो चॉइसेस नहीं है, ठीक है। और अगर तो वो कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर है, अल्फ़ाबेट है, कोई भी ए से जेड तक कुछ भी हो सकता है, तो अगर तो वो है तो हमने उसको एक बार अपर में रन करना है और एक बार लोअर में रन करना है, ठीक है। तो इतना सा हमारा ये कोड था। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह भी देख लेते हैं, पहले इसको सबमिट करके देखते हैं कि एफिशिएंट है या नहीं है। हियर यू गो गाइस, आप देख सकते हैं 80% फास्टर जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन सबमिशन हमें दे रहा है ये, ठीक है। 80% हमारा कोड एफिशिएंट है और फास्टर है जो सबमिशन है उनमें से। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। जल्दी से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलें देखते हैं अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बाय लेवल डिपेंड करती है। जिस तरह ये जो हमारा फर्स्ट लेवल है, इसमें हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो हैं दो, ठीक है। टू चॉइसेस हैं हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये जो लेवल है, यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस हैं 4, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे 1 2 3 और 4, ठीक है। हमारे पास 4 चॉइसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं, मतलब ये अगर हमारा जो ट्री है अगर ये लीफ नोड पे नहीं आता, अगर हमारे पास इनपुट और ज़्यादा होती, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाती 8 चॉइसेस, ठीक है। यहाँ पे एक और लाइटर कैरेक्टर मिल जाता हमें, तो उसकी 2 इसकी होती, 2 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी, तो ये हमारे पास 8 होती है। इस तरह आगे 16। तो इसकी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो वर्स्ट केस में हमारे पास निकलेगी वो आ जाएगी 2 की पावर n, ठीक है। 2 हमारे पास सिंगल उसके कैरेक्टर की चॉइसेस हैं, n उसके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है हम कौन से लेवल पे हैं। 4 पे हैं तो 8 चॉइसेस हमारे पास निकले, 8 पे हैं तो 16 निकलेंगे। इस तरह ये डिपेंड करता है, ये बढ़ती रहेंगी, ये वैरी करती रहेंगी, ठीक है। और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, एक बार हम ये लीफ नोड पे आएंगे, सारी की सारी इसको जो हमारे पास लीफ नोड पे सारी जो हमारी एरे है, इसको हम स्कैन करेंगे। मतलब n टाइम एरे है तो n टाइम स्कैन करेंगे, फिर ऊपर हम पॉप करेंगे, पॉप के अंदर दोबारा से रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, जो हमारा एलिमेंट है वो पड़ा होगा, फिर ऊपर जाएंगे उसको स्टोर किया होगा। मतलब रिकॉर्ड भी हमारा इसकी चॉइसेस के साथ साथ वेरी करता जाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड भी जो हमारा होगा, तो रिकॉर्ड की भी टू की पावर n टाइम हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और ये टाइम डॉट एन भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारी चॉइसेस होगी और n टाइम हम ऑपरेशन चेक करने के लिए भी लगा रहे हैं। और ये एक n टाइम स्कैन करेगी और बाकी जो हर सिंगल लेवल का जो स्टोरेज है उसके लिए ये 2 की पावर n है, और आखिरी जो n है वो आखिरी लास्ट की जो हमारा रिकॉर्ड है उसको स्कैन करने के लिए। तो ये पर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी ये जो इसकी क्वेश्चन की होगी वो 2 की n डॉट n आएगा, ठीक है, एंड 2 की n टाइम n, ठीक है, क्योंकि हर लेवल पे हमें दो चॉइसेस मिलेंगी, तो 2 की n उसकी होगी। और n नंबर ऑफ हमने इस पे ऑपरेशन भी तो अप्लाई किया है कि कैपिटल है कि स्मॉल है, तो इसलिए। तो आई होप गाइस आपको समझ आई होगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और इसकी प्रैक्टिस आप अपनी पेंसिल रजिस्टर, पेन रजिस्टर जो भी है, आप वो लेके इस ट्री को ड्रा करें। एक बार आपने ये ट्री ड्रा किया ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगी, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आप एक बार इसको ड्रा लाजमी करें, ड्रा करें, चॉइसेस के ऊपर जाएं और इसको एक बार ड्राई रन करके देखें पेज के ऊपर ही कि ये किस तरह पॉप हो रहा है, किस तरह जा रहा है। लेकिन ये वो है, रिकर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, तो रिकर्जन में कभी भी डेप्थ पे नहीं जाया जाता। अगर आप रिकर्जन में डेप्थ में घुसते रहेंगे तो ये लीप ऑफ फेथ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लीप ऑफ फेथ का कॉन्सेप्ट है, सॉरी गाइस। तो इसलिए आप इसकी जितनी डेप्थ में जाएंगे उतने ही आप इसके रिकर्जन के अंदर घूम जाएंगे, आपको नहीं समझ आएगी कौन सा एलिमेंट कहाँ से पॉप आउट हो रहा है, कहाँ से पुश हो रहा है। तो इसलिए इसको एक बार पेज पे इसी तरह ऊपर ऊपर से ड्राई रन करके देख लें बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।